तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज फाइनल चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में आकर जवाब देंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद है। आपका परिचय करा देती हूं। आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता महिमा सिंह जी, बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौर जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत महिमा जी आपसे करूंगी। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे, क्या उम्मीद कर रही है कांग्रेस पार्टी इस जवाब से? जय हिंद। रोमाना जी, एक राहत इंदौरी जी का शेर याद आ रहा है, कुछ इस तरह से है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये बात आज भाजपा को याद रखनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जिस पर कल बड़े तर्कशील तरीके से और बड़े जोरदार तरीके से हमारे नेता ने संसद में बात रखी और वो हर भारतीय के, हर हिंदुस्तानी के मन की बात थी। उसी के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से वहां पर कानून का जो फेलियर है वो होने दिया गया और क्यों उसको रोका नहीं गया, क्यों बर्खास्त नहीं किया गया वहां की सरकार को, वहां के मुख्यमंत्री को। क्योंकि पिछले 3-3.5 महीने में हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की फटकार लगने के बाद बड़ी मुश्किल से 36 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री जी बाहर निकले, अपनी चुप्पी तोड़ी और वो बोले 36 सेकंड के लिए। मणिपुर के साथ साथ उन्होंने छींटाकशी दूसरे राज्यों के ऊपर शुरू कर दी। कल जब हमने अमित शाह जी को सुना तो उनके हमने सारी बातें सुनी, लेकिन एक सवाल बार बार मन के अंदर आता रहा। वो सवाल ये था कि आपके अपने भाजपा के उपाध्यक्ष कोई और कहानी क्यों सुना रहे हैं असम राइफल्स के बारे में। आपके अपने भाजपा के अपने एमएलएज जब प्रधानमंत्री से मिलने जाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री उनको वक्त क्यों नहीं देते हैं मिलने का। ऐसी क्या नौबत आ गई है कि आज इस देश के न्यायालयों को सरकार का कार्य करना पड़ रहा है। ऐसी क्या नौबत आ गई है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एथनिक क्लेंजिंग जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है सरकार के लिए, और सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि 6,500 एफआईआर हुई हैं, तो चंद कुछ 50 के आसपास ही गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं। ये सारे सरकार के फेलियर्स हैं और यही बात इंगित करते हुए हमारे नेता ने कल ये कहा कि आपने मणिपुर के अंदर भारत माँ को मारा है, ना कि भारत माँ के अंदर मणिपुर को मारा है। तो मतलब हम सब तो मतलब महिमा जी कल जो गृह मंत्री अमित शाह का 2 घंटे से ज्यादा लंबा संबोधन लोकसभा में था और उसमें मणिपुर को लेकर जो विस्तृत अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी, उससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है। ये मैं मानूं ना, आप संतुष्ट नहीं है उससे जो गृह मंत्री ने कल कहा है? कल जो भाषण हुआ ना रोमाना जी, वो मार्क ट्वेन का एक कोट है, that the lies can travel the whole world, around the whole world, while the truth is still putting on its shoes। जब सत्य अपने जूते ही पहन रहा होता है, उतनी देर में झूठ पूरे दुनिया का भ्रमण करके वापस आ सकता है। तो भाजपा का जो खेल है और इनका जो व्यापार है वो पूरा झूठ पर ही टिका हुआ है, झूठ फैलाने का कार्य करते हैं। कल आपने देखा कलावती के बारे में भी जिस तरह से बात हुई और उसका सच सामने आ गया। तो कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी जी को लेकर झूठ फैलाना ये भाजपा का हमें लगता है कि मुख्य लक्ष्य बन चुका है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर बात हो रही थी, बात सरकार के कामों पर होनी थी, लेकिन वो तो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता के ऊपर ही केंद्रित रहे। उन्होंने ये बताया नहीं कि मणिपुर के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया नहीं कि प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं जा सकते हैं, उन्होंने ये बताया नहीं कि क्यों अमित शाह जी 29 मई के बाद से आज तक वहां जा नहीं सके हैं। तो ये लंबी फहरिस्त है कांग्रेस की। गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर के मुद्दे पर विस्तार से बोलने के बावजूद, राखी राठौर आप सुन रही थी ना, ये वो तमाम सवाल मणिपुर को लेकर जिनके जवाब का अभी भी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब हमें इंतजार है। और उसमें एक सवाल मुख्य तौर पर जो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, मैं भी आपके सामने रख देती हूं कि साहब मणिपुर से बीजेपी के सांसद राजकुमार रंजन, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से? इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए राखी जी। क्या ये तमाम सवालों के जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब में मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे रमोना। मैं सबसे पहले महिमा मैम की ही बात से शुरू करूंगी। जज में कई मकान आएंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जज में हर तरह का असेसमेंट होगा कि क्या हुआ पहले और क्या हुआ आज और हमने क्या क्या एफर्ट किए। क्योंकि रमोना जी मुझे लगता है
कि जब हम किसी प्रोग्रेस की बात करते हैं तो प्रोग्रेस हमेशा एक रिलेटिव फैक्टर है। राखी जी, मेरा नाम और नॉर्थ ईस्ट रोमाना के है। अंदर पिछले 50 सालों से जिस तरह की स्थिति थी उसको सुधार करने का। राखी जी, मेरा नाम रोमाना इसार खान है। और जी उसके आसपास के जो स्टेट, जी जी, आ जाइए। रोमाना जी, मैंने करेक्ट कर लिया है। रोमाना जी, वहां का जो एरिया है, वहां पर बैकग्राउंड जो जिस तरह का रहा है उसमें सुधार की आवश्यकता है। ये बात गृह मंत्री जी ने भी कही कि बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, और उन्होंने बताया भी कि पिछले 50 सालों में क्या स्थिति रही, 93 में क्या हुआ, 98 में, 2008 में किस तरह की स्थिति रही, कितने लोग वहां मारे गए। उल्टा पूरे मणिपुर के अंदर 10 साल की जो यूपीए गवर्नमेंट है उसमें 4700 से ज्यादा ऊपर जो है इस तरह के केसेस हुए, और 2000 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसको कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने कामों को सामने लाने का काम करते हैं, और मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि वो अपने कामों को लेकर आए। झूठ की अगर बात करें तो मैं तो चैलेंज कर रही हूँ आज महिमा जी को, जो बातें गृह मंत्री जी ने कही है आज आपके पास, आपके नेता, जैसा मैं सुन रही हूँ कि अधीर रंजन चौधरी जी भी बोलेंगे, उनके माध्यम से वहां रखिए ना। संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि जो भी डेटाज है, जो आपके पास में कुछ भी चीज है तो वो लाइए, और उन्हीं बूते पर, उन्हीं डेटा के बूते पर कल गृह मंत्री जी ने ये बताया कि क्या क्या काम पिछले 9 सालों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं, हमने किए हैं, मणिपुर पे क्या एफर्ट्स हैं। और मैं तो कहूंगी 2 घंटे से ऊपर के भाषण में लगभग 1.5 घंटा उन्होंने ये बताया कि सरकार के क्या क्या काम है, वो काम विद डेटा के साथ में वहां प्रेजेंट किए। आपके पास भी मौका मिलता है। आप बताइए, राहुल गांधी जी ने कल जो अपना भाषण दिया उसमें 14 मिनट तो वो अपनी बात बोल रहे थे, घुटने में दर्द है। घनेंद्र जी भी इस चर्चा में शामिल होना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का भी मैं रुख करूंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।